ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं छठे अध्याय का 15वां श्लोक। इस अध्याय में पिछले 5 श्लोकों में भगवान ध्यान योग का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान योग की विधि उन्होंने बताई थी और उसी वर्णन के मध्य में ये श्लोक भी आता है। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार अपना मन निरंतर मुझ में ध्यान पूर्वक स्थिर रखकर मन को संयमित करने वाला योगी परम मुक्ति ब्रह्म निर्वाण रूपी शांति को प्राप्त करता है और मेरे धाम पहुंच जाता है। तो उस ध्यान योग का क्या फल होता है उसका भी वर्णन यहाँ पर किया है। क्योंकि हम कोई भी क्रिया करते हैं अपने जीवन में तो कुछ प्राप्ति के लिए करते हैं। क्रिया का उद्देश्य ही होता है उसका फल प्राप्त करना। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं
जिन्हें हम फल के लिए नहीं करते, क्रिया करने में ही हमको आनंद आता है, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं वो इसलिए करते हैं कि उनका जो फल है वो उसको हमें वह चाहिए। तो ध्यान योग भी इसी प्रकार की क्रिया है। हम ध्यान योग केवल इसलिए नहीं करते कि मेरे को केवल ध्यान करना, लेकिन उससे मेरे को कुछ प्राप्त करना है। और उससे क्या प्राप्त होता है उसको कहते हैं कि शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, कि वो निर्वाण शांति को प्राप्त करता है। यानी कि शांति का अर्थ यहाँ ब्रह्म है, और उसी को मत संस्थाम, मेरी संस्था, संस्था का अर्थ भी ब्रह्म हो सकता है, भगवान हो सकता है, वैकुंठ हो सकता है, उनका स्थान हो सकता है। अपने अपने मार्ग के अनुसार उसका अर्थ किया जा सकता है। जो भक्ति योगी हैं उनका अर्थ होगा कि वो भगवत धाम वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। जो ज्ञान योगी वाले हैं उनका अर्थ होगा कि वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो योग मार्ग के पथिक हैं उनका अर्थ होगा कि वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी उद्देश्य अलग अलग होते हैं। हालांकि सभी मोक्ष प्राप्त करते हैं, लेकिन मोक्ष के भी विभिन्न प्रकार हैं। निराकार रूपी मोक्ष है, साकार रूपी भी मोक्ष है। तो सभी अर्थ यहाँ से लिए जा सकते हैं। शब्दों का इस प्रकार चयन किया गया है कि दोनों ही प्रकार के अर्थ या तीनों ही प्रकार के अर्थ यहाँ से निकल सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य बात वो है युंजन एवं सदात्मानम। आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ मन है। जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि आत्मा शब्द के अनेक अर्थ हैं, मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा। निश्चय को भी आत्मा शब्द से कहा जाता है कभी कभी। तो यहाँ आत्मा शब्द का प्रकरण के अनुसार अर्थ है मन, यानी कि जो अपने मन को हमेशा इस प्रकार से लगा कर रखता है। इस प्रकार से मतलब जो विधि पिछले 5 श्लोकों में उन्होंने बताई थी कि योगी जो है वो एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह योगी युंजित सत्यम आत्मानम रहस्य स्थित। वहाँ भी इसी शब्द का प्रयोग किया था, युंजित और आत्मानम, कि अपने मन को नियंत्रित करें। तो सारा खेल जो है वो मन का ही है। मन को अगर हम नियंत्रण में रखते हैं तो फिर हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं, और अगर मन हमारा अनियंत्रित है तो हम फिर भौतिक जगत में भटकते रहेंगे, शांति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि शांति का अनुभव कहाँ पर होता है? मन में होता है। और मन ही अगर विचलित है तो उसमें आपको शांति की अनुभूति नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं युंजन एवं सदा आत्मानम। और ये प्रक्रिया एवं शब्द का अर्थ है इस प्रकार से जो पहले बताया था। और फिर कहते हैं सदा। सदा का मतलब होता है सतत, बिना किसी प्रवाह को रोके हुए। जैसे नदी का एक प्रवाह चलता है तो वो सतत चलता है, तो उसी प्रकार से हमारी जो मानसिक धारा है वो भी सतत भगवान में लगी रहे, आध्यात्मिक मार्ग में लगी रहे। ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा नहीं है कि आपने सप्ताह के अंत में वीकेंड में कर लिया और फिर 5 दिन आपने कुछ और किया। ये सदा करना पड़ेगा इसको। यही एक जीवन है। जिस प्रकार के भौतिक लोग अपना जीवन जीते हैं उसी प्रकार का आध्यात्मिक जीवन भी होता है, तो वो सदा ही उसको जीते हैं। तो इसलिए कहा सदा आत्मानम। तो मन का नियंत्रण जो है वो हमेशा ही रहेगा। नहीं तो थोड़ी बहुत देर के लिए तो सभी मन का नियंत्रण करते हैं। आप जो भी क्रियाएं करते हैं, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। आप कह रहे हो आपका मन नियंत्रित नहीं है तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? या आप पढ़ते हैं या लिखते हैं या कुछ देखते हैं तो उतनी देर के लिए तो मन को नियंत्रित करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए होता है और वो विषय के अनुसार नियंत्रित हो जाता है। वो वास्तव में आपके नियंत्रण में नहीं रहता है। तो यहाँ वो कहते हैं कि इसको सदा ही नियंत्रित में रखना पड़ेगा, युंजन एवं सदात्मानम।
और योगी नियत मानस है। नियत का मतलब फिर दोबारा से नियत शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। तो युंजन सदात्मानम का मतलब अभ्यास के लिए कह रहे हैं, और नियत मानस का मतलब है कि वो आपके नियंत्रण में है। नियत मानस माने जिसका मन उसके नियंत्रण में आ गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो फिर उसका परिणाम क्या होता है, शांतिम निर्वाण परमाम, कि वो शांति को प्राप्त करता है। और जैसा मैंने कहा कि मत संस्थान का मतलब यहाँ भगवान की स्थिति, भगवान का धाम, भगवान की प्रीति, उसको प्राप्त करता है। या पहले कहा था युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम, वहाँ भी शांति शब्द का नैष्ठिकी शांति इसी शब्द के लिए कहा था। आगे भी कहेंगे शाश्वत शांतिम निगच्छति। तो ये शांति जब आपको प्राप्त हो जाती है तो ये सदा के लिए ही प्राप्त हो जाती है। फिर आपका मन कभी भी विचलित नहीं होता है। इसी अध्याय में भगवान कहेंगे कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम न मन्यते अधिकम ततः स्थित्वा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो मन की एक ऐसी स्थिति होती है कि उसको जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपका मन किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होता है। अभी क्या होता है कि हमारी जो वर्तमान की स्थिति है कि हम बाह्य चीज़ों से विचलित हो जाते हैं। थोड़ा सा तापमान बढ़ गया तो हमारा मन विचलित हो जाता है, थोड़ा तापमान कम हो गया तो मन विचलित हो जाता है, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा हो गई तो मन विचलित हो जाता है, किसी ने कुछ शब्द बोल दिए जो आपको अच्छे नहीं लगते तो आपका मन विचलित हो जाता है। तो जरा जरा सी चीज़ें आपका मन विचलित करते रहते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं जिनसे हमको बाहर से संदेश प्राप्त होते हैं, वो संदेश अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो हमारा मन विचलित हो जाता है। लेकिन योगी का मन इस प्रकार का नहीं होता है। योगी का मन एक स्थिर स्थिति में रहता है। बाहर जो कुछ भी होता रहे उसका उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बाहर की परिस्थिति को वो अनुभव नहीं करता है, अनुभव करता है, लेकिन उससे विचलित नहीं होता। तो इस स्थिति को बोलते हैं निर्वाण परमाम शांति। और यही ध्यान योग का उद्देश्य है। इसके बाद में भगवान अगले 2 श्लोक बोलते हैं कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए कुछ और नियम का वर्णन वो करते हैं जो अति आवश्यक हैं। और ये बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि हमारा जो मन है वो बाहर की परिस्थितियों से किस प्रकार प्रभावित होता है और उस प्रभाव को हम कैसे रोक सकते हैं, उसकी विधि कुछ होनी चाहिए ना। क्योंकि जो बाहर की परिस्थितियां हैं उनको तो हम बदल नहीं सकते हैं। अगर ठंड पड़ेगी या गर्मी पड़ेगी या वर्षा होगी तो हमको उनको तो नहीं रोक सकते हैं। या हम किसी ऐसे स्थान में रहते हैं, मानो आप हवाई अड्डे के पास में रहते हैं, ऐसा कुछ लोग हैं जिनका मकान हवाई अड्डे के नज़दीक है, तो वहाँ तो हवाई जहाज़ आएंगे और जाएंगे और उनकी आवाज़ होगी। अब आप क्या कर सकते हैं उसमें? अपने घर को साउंड प्रूफ बनाओ। तो घर को भी आप साउंड प्रूफ बना लो, बाहर निकलोगे तब तो आवाज़ आएगी। आप हमेशा तो अंदर नहीं बैठे रहोगे, फिर अपने कानों को ढक के रखो तो फिर दूसरों से बात नहीं कर सकोगे। तो बाहर की परिस्थिति पर नियंत्रण करना बहुत कठिन काम है। और दूसरे आपसे व्यवहार करते हैं, वो क्या बोलेंगे आपको, क्या बर्ताव करेंगे, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। तो किस प्रकार से हम ऐसे मन को प्राप्त करें कि वो मन विचलित ना हो, तो इन 2 श्लोकों में ये बहुत ही
प्रायोगिक ज्ञान भगवान हमको दे रहे हैं, और ये बहुत ही साधारण है। साधारण इस अर्थ में कि ये क्रियाएं हम रोज करते हैं, लेकिन हम उनको अगर थोड़ा बदल लें तो उसका किस प्रकार से हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए बोलते हैं नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। तो दो चीज़ों की बात करते हैं यहाँ पर, एक भोजन की और एक निद्रा की। क्योंकि हमारा जो शरीर है ये एक यंत्र है, और जैसे कोई भी यंत्र किसी शक्ति से चलता है, उसको कुछ शक्ति चाहिए, जैसे आपकी कार है तो उसको कुछ गैस, पेट्रोल, डीजल कुछ चाहिए, उससे वो चलती है। तो इसी प्रकार हमारा जो शरीर है इसको भी कुछ चाहिए, तो भोजन हमको करना पड़ता है। और शरीर का ये एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है जो बाकी किसी भी यंत्र से भिन्न है, कि हमारा जो शरीर है ये भोजन से ही बना हुआ है और भोजन से ही चलता है। बाकी कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है कि जिससे बना है उसी से चलता है। कार जो है वो पेट्रोल से नहीं बनी है, लेकिन पेट्रोल से चलती है। आपका ये पंखा है या एयर कंडीशनर है, वो बिजली से चलते हैं, लेकिन बिजली से बने नहीं हुए हैं वो। लेकिन हमारा शरीर जो है वो भोजन से ही बना हुआ है और भोजन से ही चलता है। तो इसलिए भोजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है इसमें। और भोजन से केवल हमारा ये स्थूल शरीर ही नहीं बना, हमारा मन भी उसी से ही बना हुआ है। और यहाँ मन की बात की जा रही है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, या इस पर बहुत कम हम विचार करते हैं कि हमारा मन जो है वो भी भोजन से ही चलता है और भोजन से ही बनता है। तो इससे, इस ज्ञान से मेरे को क्या लाभ होगा? तो इससे लाभ ये होगा कि भोजन भी 3 प्रकार का है। कुछ भोजन ऐसा है जो मेरे मन को शांत करता है, कुछ भोजन ऐसा है जो मेरे मन को अशांत करता है, और कुछ भोजन ऐसा है जो मेरे मन को बहुत आलस्य में ले जाता है, ना शांत ना अशांत, लेकिन एक निद्रा की स्थिति में ले जाता। तो अगर मेरे को अपने मन को शांत रखना है और उसको नियंत्रण में रखना है, तो मेरे को ऐसा भोजन करना चाहिए जो उसको, मन को इस प्रकार से बनाए कि वो शांत रहे। और यहाँ भोजन की जो बात भगवान कर रहे हैं, वो भोजन तो उस प्रकार का होना ही चाहिए, लेकिन साथ में अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो सात्विक भोजन आपके मन को शांत बनाता है, राजसिक भोजन आपके मन को अशांत बनाता है, और तामसिक भोजन जो है वो आपके मन को भारीपन लाता है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं भोजन की, कि भोजन कितना करना चाहिए, भोजन किस प्रकार का है, इसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। इसकी बात भगवान 17वें अध्याय में करेंगे। यहाँ केवल इतना बात कर रहे हैं कि आपको कितना करना चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि जो योगी है वो इतना तो जानता ही होगा कि उसको सात्विक भोजन करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि ना अति अश्नतस्तु योगो अस्ति। सबसे पहले कहते हैं कि ज़्यादा मत खाइए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है सबके साथ। प्राय करके हम अपनी आवश्यकता से ज़्यादा खाते हैं, और ये मनुष्य ही करता है ऐसा। अगर गाय है हमारी, उसको आप बहुत सारा भोजन डाल दो तो जितना उसको चाहिए, जब उसका पेट भर जाएगा वो छोड़ देगी, फिर वो आगे नहीं खाएगी। चाहे जितना मर्जी भोजन डालते रहिए, फिर नहीं खाएगी। कुत्ता, बिल्ली, पक्षी वो उतना ही खाते हैं, इसलिए बीमार नहीं होते वो। लेकिन मनुष्य है, वो खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, और फिर भी वो कहेगा कि और ले आओ।
तो वो रोग का कारण बनता है। तो भोजन का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा मैंने कहा कि हमारा शरीर जो है वो भोजन से चलता है और भोजन से ही बनता है, तो शरीर को पोषण करना ये भोजन का मुख्य उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य, उसके लिए भोजन करते हैं। लेकिन भोजन से हमको थोड़ा आनंद भी आता है भोजन करने से, तो आनंद के लिए भी भोजन करते हैं, इसलिए इतने प्रकार के भोजन हैं। आप जो दूसरे जीव जंतु हैं उनके भोजन में इतने प्रकार कहीं नहीं मिलेगा। कुत्ते को रोज सुबह शाम वही भोजन देते रहिए, आप पूरा जीवन उसी को खाता रहेगा। मनुष्य को वही भोजन आप सुबह दो, वही शाम को दे दो, तो तीसरे समय वो कहेगा ये क्या बकवास है, वही फिर क्या, मैं क्या जानवर हूँ क्या? तो उसको कुछ हमेशा विविधता चाहिए, वैरायटी। तो वो क्यों चाहिए? वो पोषण शरीर पोषण करने के लिए क्या उसकी आवश्यकता नहीं, वो अपने जीवा के स्वाद के लिए उसके लिए करते। तो वो ठीक है, आप भोजन कीजिए और उसमें स्वाद भी लीजिए, उसके लिए कोई विरोध नहीं है। लेकिन समस्या कब आती है? जब हम भोजन पोषण के लिए ना करके केवल स्वाद के लिए करते हैं। जो उसका गौण उद्देश्य है उसको मुख्य बना देते हैं, मुख्य को गौण बना देते हैं, तो वो रोग का कारण बनता है। तो ये जो ज़्यादातर ये जो फास्ट फूड है तो इसी तरह का है, उसमें पोषण का उतना महत्व नहीं है, बस स्वाद होना चाहिए। लेकिन भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं किया जाता है। तो इसलिए आयुर्वेद कहता है हितम भुंज्यात मितम भुंज्यात ना भुंज्यात अमितम हितम, कि आप हितकारी भोजन करो और उसको मित करो, उसको संतुलित मात्रा में कीजिए। अगर भोजन अच्छा भी है, हितकारी भी है, सात्विक भी है, उसको अगर ज़्यादा खाओगे तो वो भी रोग बनाएगा, वो भी तामसिक बन जाएगा। सात्विक भोजन भी अगर अपने अधिक मात्रा में कर लिया तो वो सात्विक भोजन फिर तामसिक बन जाएगा। तो मात्रा बहुत आवश्यक है समझना, और ये प्राय करके कोई जानता नहीं है इसको। क्यों? क्या होता है कि हम खाते हैं, हमारा पेट जितनी आवश्यकता है उतना खा लिया, लेकिन हमको उसका जो संदेश है वो बहुत देर में मिलता है, और फिर भी अंदर से तृप्ति नहीं होती है। इसलिए भोजन इस प्रकार का होना चाहिए जो आपकी पसंद का है, ताकि आप उसको खाकर संतुष्ट हो जाएं। अगर भोजन आपका हितकारी भी है, यानी कि आपके शरीर को पोषण देगा, लेकिन उससे आपकी संतुष्टि नहीं होती है, तो फिर आप ज़्यादा खाएंगे, कुछ और खाएंगे, या थोड़ी देर बाद में आपका मन भोजन में लगा रहेगा। तो अगर आपने सही मात्रा में भोजन कर लिया है और सही प्रकार का भोजन कर लिया है, तो भोजन करने के बाद में फिर आपका मन जो है भोजन के बारे में नहीं सोचेगा। अगर भोजन करने के बाद में फिर भोजन के बारे में सोच रहा है, इसलिए सोच रहा है कि ज़्यादा खा लिया, पेट में तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब आपने गलत भोजन किया है। पेट में दर्द होता है तब भी तो भोजन के बारे में सोचना पड़ेगा ना। और अगर न चाहे एकांतम अश्नता, आपने कम खाया, जितना खाना चाहिए था उतना नहीं खाया, तो भी भोजन के बारे में चिंता करते रहेंगे, आप सोचते रहेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ज़्यादा भी मत खाइए और कम भी मत खाइए। ज़्यादा खाओगे तो आलस्य लाएगा, निद्रा लाएगा, तंद्रा लाएगा, और कुछ दर्द भी पैदा कर सकता है आपके पेट में। आपको दस्त लग जाए और कुछ हो जाए, उल्टी हो जाए, कुछ ना कुछ परेशानी देगा। क्योंकि हमारी एक क्षमता है भोजन को पचाने की, उससे ज़्यादा अगर हम उसमें डाल देंगे तो फिर वो संघर्ष करेगी इसको, किस प्रकार से इसको पचाया जाए। तो इसलिए कहते हैं नाति अश्नतस्तु योगोस्ति न च एकांतम अश्नत। तो इसका आयुर्वेद मेरे विचार से और कहीं इस प्रकार का
ज्ञान नहीं मिलेगा। आयुर्वेद कहता है कि कितना खाना चाहिए आपको, कम से कम वो बताता है, लेकिन उसको समझना कैसे समझेंगे ये भी समस्या है। तो वो कहता है कि पूर्येद अस्नेन अर्धम एंड उदकेन पूर्येद अर्धम तृतीयम उदकेन वा। वो कहते हैं कि आधा पेट जो है वो आप भोजन से भरो और 1/3 आप जल से भरो, लिक्विड से, और 1/4 हिस्सा जो है वो खाली छोड़ दो। यानी कि अगर पेट में 4 हिस्से बनाए जाएं तो उसके आधा भाग भोजन से, 1/4 जल और 1/4 खाली, वायु संचारणार्थम। ये आयुर्वेद कहता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जितना हम खा सकते हैं उससे 25% और ज़्यादा खाओ, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं संतुलित मात्रा। तो पहले तो आपका भोजन संतुलित होना चाहिए, उसमें वो सारे तत्व होने चाहिए जो पोषण के लिए हमें चाहिए, और दूसरा उसकी मात्रा सही होनी चाहिए, तीसरा उसका समय भी सही होना चाहिए। तो कुछ भोजन आयुर्वेद के अनुसार रात्रि को नहीं करने चाहिए, जैसे आयुर्वेद कहता है कि दही रात को नहीं खाना चाहिए। कुछ भोजन ऐसे हैं जिनका आपस में संयोग सही नहीं है, दूध है उसके साथ में नींबू, तो उसका मेल नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ भोजन है जिनका आपस में मेल नहीं होता, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो किस समय पर खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है, इसको समझना यही संतुलित आहार है, संतुलित भोजन है। और भोजन से जैसे पोषण होता है और भोजन से जैसे तृप्ति होती है, ऐसे ही भोजन से रोग भी होता है। तो हमारे शरीर में अनेक रोग जो हैं वो भोजन से होते हैं। आजकल जो मोटापे का बीमारी है, मोटापा एक रोग है, वो क्यों होता है? लोग ज़्यादा खाते हैं इसलिए तो मोटापा होता है। अगर तुम खाओगे नहीं तो कैसे मोटा हो जाएंगे? तो इसका मतलब वो ज़्यादा खा रहे हैं, फिर ज़्यादा खाने के लिए खा लिया, अब उस वज़न घटाओ, अब उसके लिए कुछ और खाओ। अब वो क्या, ओलंपिक लीजिए। अब वो ओलंपिक लोगे तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट आएगा। अभी तो आया, अभी पता नहीं है, कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो। फिर उसके लिए फिर कुछ और खाओ। तो आप पहले ज़्यादा खाने पर पैसा खर्च करते हैं, फिर दवाई खाने पर पैसा खर्च करते हैं, और फिर उससे जो रोग पैदा होगा उसको दूर करने के लिए पैसा खर्च करेंगे। और पैसा खर्च करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आप उसी चक्कर में पड़े रहेंगे। आप ध्यान कहाँ करेंगे, मन को कहाँ नियंत्रित करेंगे? तो केवल भोजन असंतुलित होने से कितनी समस्या हमारे जीवन में है। आजकल के समाज की ये बहुत बड़ी समस्या है। आज प्राय करके लोग जो हैं वो असंतुलित भोजन कर रहे हैं, जो भोजन नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। क्योंकि जो भोजन आपको बाहर से मिलता है, जो बाहर पकाया हुआ है, हम आपको पता नहीं उसमें क्या डाला हुआ क्या नहीं डाला हुआ, और उसका प्रभाव आपके शरीर पर आएगा तुरंत, तो आपको पता नहीं चलेगा। हमारा शरीर जो है वो बहुत कुछ सहन करता है, लेकिन बार बार उसमें आप गलत भोजन डालते रहोगे तो उसका कुछ न कुछ प्रतिक्रिया तो बाद में आएगी ना। फिर डायबिटीज़ होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो नई नई प्रकार की बीमारियां होंगी। फिर उनसे निवारण करने के लिए फिर क्या होगा? अब डॉक्टर कहेगा इसको मत खाइए, ये मत कीजिए। तो वो जो नियंत्रण अब आप कर रहे हैं वो पहले ही कर लेते, तो ये समस्या ना आती और आपका पैसा बर्बाद नहीं होता। तो वो उपदेश भगवान यहाँ आपको दे रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। हम सब भोजन करते हैं, तो भगवान यहाँ कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं आपको, वो केवल एक विधि बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि भोजन कैसे करना चाहिए। ये जितने भी पशु पक्षी हैं इनको ये सीखना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही नियमित करते हैं।
लेकिन जो पशु पक्षी जिनको हम अपने घर में पालतू बना लेते हैं वो बीमार हो जाते हैं फिर, क्योंकि वो भी हमारी तरह हो जाते हैं फिर। लेकिन जो जंगल में रहते हैं वो बीमार नहीं होते। और ये मैंने देखा है कि गाय भैंस हमारी या कुत्ता कभी बीमार अगर हो जाता है तो खाना बंद कर देता है, सबसे पहले खाएगा ही नहीं वो, क्योंकि वो जानता है कि मैं बीमार हूँ और मैं खाऊंगा तो बीमारी बढ़ेगी, तो ना खाने से ही अपना रोग दूर कर लेता है। तो वो जानता है इस बात को कि बीमारी खाने से आती है और इसका निवारण भी हम खाने से ही कर सकते हैं। तो हम इसलिए आयुर्वेद में बहुत घरेलू तरीके हैं, होम रेमेडीज जिनको बोलते हैं। तो होम रेमेडीज क्या है? वही चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम प्रयोग करते हैं अपने भोजन में, उन्हीं को दवाई की तरह भी उपयोग किया जाता है। तो इसलिए भागवतम में एक श्लोक है, आयुर्वेद में भी है, कि जिस चीज़ से बीमारी होती है उसी से उसका रोग भी निवारण हो सकता है, अगर आप जानते हैं उसका उपयोग करना। तो भोजन से ही बीमारी होती है, भोजन से ही बीमारी दूर की जा सकती है अगर हम उसको संतुलित रूप से करेंगे तो इसलिए भगवान कहते हैं कि नाति अश्नतस्तु योगोस्ति न च एकांतम अनश्नतः, कि ज़्यादा भी मत खाइए। कम खाने के लिए तो वो कह रहे हैं कि कम मत खाइए, इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं बहुत कम खाता हूँ। प्राय करके समस्या जो है वो ज़्यादा खाने की है, ये समस्या नहीं मिलेगी कि खाता ही नहीं है ये। हालांकि ऐसा भी रोग है लोगों को कि वो नहीं खाते हैं, तो वो एक और समस्या है, उसको क्या एनोरेक्सिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसलिए दोनों को ले कहा। तो कहते हैं कि अगर आपको योग प्राप्त करना है, योग प्राप्त करने का मतलब अगर आपको संतुलित जीवन जीना है, अगर आपको अपने मन की शांति चाहिए, तो अपने भोजन पे सबसे पहले नियंत्रण कीजिए। और ये आसान काम नहीं है भोजन, लेकिन आपको ही करना पड़ेगा, ये और कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसके लिए आप कोई गोली नहीं खा सकते हैं, ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। लेकिन आजकल हमारी प्रवृत्ति क्या है कि मेरे को कुछ ना करना पड़े, एक डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे, डायबिटीज़ हो जाएगी, क्या एक गोली खा लूँगा मैं, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एक और गोली खा लूँगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, एक और गोली खा लूँगा। तो मैं गोली खाता रहूँगा और भोजन भी करता रहूँगा। तो हमारा शरीर सोचता है कर क्या रहा है, हमारा शरीर जो है वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। एक तरफ तो ये दवाई खा रहा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, दूसरी तरफ से भोजन कर रहा है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की। तो सोचता है करता क्या है ये, इसके मन में क्या है। तो उससे सिस्टम, हमारे शरीर का जो अपना इम्यून सिस्टम है वो भ्रमित हो जाता है। फिर भ्रमित होने से कैंसर सेल पैदा हो जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता करें कि तो करें क्या। तो फिर कैंसर सेल क्या है, अपने आप को मारने लगती हैं, फिर आदमी मर जाता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है नींद। तो हमारे शरीर के ये दो बहुत आवश्यकताएं हैं, एक भोजन और एक नींद। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो दो ही काम करता है, दूध पीता है और सोता है। 24 घंटे में से 23 घंटे सोता ही रहता है। उठेगा, दूध पिया, फिर सो गया। क्योंकि जब माँ के गर्भ में था तो वहाँ सो ही रहा था वो। तो वो निद्रा जो है वो शरीर निर्माण के लिए कार्य करती है। जैसा मैंने कहा कि भोजन, हमारा शरीर भोजन से बना हुआ है, लेकिन वो भोजन से बनने का जो काम है वो नींद करती है। तो अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका शरीर जितना अच्छा भोजन कीजिए उसमें पोषण नहीं होगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, संतुलित भोजन और संतुलित निद्रा।
और आजकल हमारे समाज में ये दोनों की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को ठीक से नींद नहीं आती है। तो पहले ये बीमारी होती नहीं थी। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं गांव में पैदा हुआ था, तो ये हमने सुना ही नहीं था इंसोम्निया, निद्रा रोग के नींद नहीं आती। ये बाद में जब हम कॉलेज गए तो हमने ये सुना शब्द इंसोम्निया। तो हमने कहा ये क्या होता है? कहता नींद नहीं आती। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? पहले समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे होता है कि हम बिस्तर में लेटे और नींद ना आए। तो ये नई बीमारी है हमारी सिविलाइजेशन की, जो हमारी एडवांसमेंट है। जो एडवांस्ड लोग हैं उनको इंसोम्निया होता है, जो पिछड़े लोग हैं उनको इंसोम्निया नहीं होता, उनको समस्या नहीं होती। तो जितने भी जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं उनमें इंसोम्निया ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि एडवांसमेंट का फल है ये। और जो जितने पिछड़े हुए हैं वहाँ यह समस्या नहीं मिलेगी आपको। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारा वही है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, वो इस संसार का, इस प्रकृति का एक अंग है। तो जैसे ये प्रकृति एक चक्र से चलती है, दिन रात आते हैं और इसके जो ऋतुएं बदलती रहती हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, तो हमारा शरीर भी उसी प्रकार से चक्र से चलता है। तो पहले बिजली नहीं थी तो लोग, मैं जब गांव में पैदा हुआ था तो हमारे गांव में बिजली नहीं थी, हमने बिजली देखी नहीं थी, बिजली क्या होती है। तो सूर्य छुपा, चारों तरफ अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। घर में जो थोड़ा बहुत जो दिया जलाते थे उतना ही प्रकाश होता था, बाहर निकलो घर से बिल्कुल एकदम अंधेरा, 100%, कुछ नहीं दिखता। तो रात को कुछ करने के लिए होता ही नहीं था, इसलिए थोड़ा बहुत बैठ के गप मारे, फिर सो गए। और सुबह जल्दी उठो, क्योंकि जल्दी सोओगे तो जल्दी उठ जाओगे। तो ये हमारे शरीर की प्रकृति है। तो जल्दी सोना, जल्दी उठना। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो अब रात को जो आप 3 बजे तक जागो और 4 बजे तक, जब सोने का टाइम है तब जग रहे हैं, जब जगने का टाइम है तब ना जग रहे हैं ना सो रहे हैं। तो आप ना ठीक से जगते हैं ना ठीक से सोते हैं। जब आप जग रहे हैं तो आपकी जो जागरूकता है, अलर्टनेस है, वो पूरी नहीं है, क्योंकि नींद ठीक से नहीं आई है। और जब नींद का समय होता है उस समय आप जगे रहते हैं, तो सोने के समय आपको ठीक से नींद नहीं आती है। तो हमारा सिस्टम जो है वो प्रकृति से मिला हुआ है। तो अगर हम सोने के समय सोएंगे और जागने के समय जागेंगे तो उसको ठीक प्रकार से कर सकेंगे, क्योंकि हमारे शरीर का जो स्वभाव है वो बाहर की प्रकृति के साथ में उसका मेल हो जाएगा, हार्मनी होगी उसकी, उसका तालमेल बैठ जाएगा। और अगर हम उसके विपरीत काम करेंगे तो तालमेल नहीं बैठेगा। तो जैसे नदी का बहाव है, अगर हम बहाव के साथ में तैरते हैं तो आसानी से तैर सकते हैं, और बाहर के विपरीत दिशा में अगर हम तैरेंगे तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा हमको। तो उसी प्रकार से प्रकृति चलती है, प्रकृति की अपनी एक स्वभाव है। उस स्वभाव के अनुसार अगर हम ढालते हैं अपने आप को तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। उसके विरुद्ध हम काम करेंगे तो समस्या होगी। तो हमारी जो पाचन शक्ति है उसका भी एक साइकिल है, उसका भी एक चक्र है। हमारी जो नींद है उसका भी एक चक्र है। तो अगर हम अपना भोजन और अपनी निद्रा प्रकृति के चक्र के अनुसार करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और उसके अगर हम विरुद्ध करते हैं तो ये समस्याएं पैदा करते हैं। तो स्त्रियां जानती हैं कि उनका जो मासिक धर्म होता है वो भी एक पीरियड से चलता है, इसलिए उसको पीरियड भी बोलते हैं। तो उसका संबंध चंद्रमा की जो चाल है उससे वो 28 दिन में पूरा करता है, तो 28 दिन में होता है वो। तो प्रकृति इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो सोम और सूर्य दो की बहुत बात करती है, सन एंड मून।
तो हमारे अंदर दो हिस्से हैं, ये आप जानते ही हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो वो स्त्री में भी हैं पुरुष में भी हैं। तो एक में एक की प्रधानता रहती है और दूसरा कम होता है। पुरुष में सूर्य तत्व की प्रधानता है, स्त्री में चंद्र तत्व की प्रधानता है। तो इसलिए वो चंद्र से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, तो उनका पीरियड उनसे संबंधित रहता है। तो अब अगर हम तोड़ मरोड़ कर देंगे, आजकल आप पिल भी लेते हैं कि मेरे को पीरियड ही ना हो, तो आप अपनी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होगी ही आपके शरीर पर, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है, जो मेंस्ट्रुएशन से पहले स्त्रियों को बहुत समस्याएं होती हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये सब क्यों होने लगा है? क्योंकि हमने अपने शरीर की जो प्रकृति है उसको बाह्य प्रकृति के साथ में नहीं जोड़ा हुआ। तो इसलिए जो नींद और भोजन, ये दो तो हमको देखनी पड़ेंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन दो के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो बाकी हम जिम जाते रहें, विटामिन खाते रहें, प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट ये सब आप लेते रहिए, वो ठीक है। लेकिन जो आपका मूल है कि भोजन को किस समय करना है और कितना करना है, तो वो समस्या आपकी रहेगी ही। तो इसलिए कहते हैं कि हितम भुंज्यात मितम भुंज्यात न भुंज्यात अमितम हितम, अनहितम हितम से भुंज्यात, ये सब धर्म सनातन है। वो कहते हैं ये एटर्नल प्रिंसिपल है कि जो आप खाते हो वो हितकारी होना चाहिए और तृप्तिकारी भी होना चाहिए, आप उससे सेटिस्फाई भी हों। ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर घोला और पी लिया तो ठीक है, आपको सब कुछ मिल गया उससे, प्रोटीन वगैरह जो मिलना था, लेकिन आपकी तृप्ति नहीं होगी उससे। और फिर तृप्ति नहीं होगी तो फिर आप कुछ और खाओगे, चॉकलेट खाओगे, केक खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे। तो आयुर्वेद कहता है हमारे शरीर में 6 रस हैं, उनको चाहिए। तो सारे रस भोजन में सब रस होने चाहिए। तो इसलिए भारत में हम करेला भी खाते हैं, नीम भी खाते हैं। तो विदेश में नहीं खाते, इसलिए ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। बिटर होती है ना, कड़वा, क्योंकि शरीर को उसकी भी आवश्यकता है। शरीर को सारे रसों की आवश्यकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जागृतो नैव च अर्जुन, जो बहुत कम सोता है वो भी एक समस्या है। अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे तो फिर क्या होगा कि आपका दिमाग भारी भारी रहेगा, आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता ठीक नहीं होगी, आप किसी चीज़ पर ठीक से ध्यान नहीं दे सकेंगे। आप बैठकर ध्यान करेंगे तो नींद के झटके आएंगे फिर। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इनको नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत। संस्कृत में कहावत है कि किसी की चीज़ का भी अति, एक्सेस, वो ठीक नहीं है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा उपवास करना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा जागना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद में फिर एक चीज़ और बोलते हैं साथ में। तो ये दोनों चीज़ जो श्लोक 16 और 17 है, ये अन्वय और व्यतिरेक से समझाते हैं। पिछले में कहा कि जो नहीं करना चाहिए, और इस श्लोक में बताते हैं वो क्या करना चाहिए। तो इसके लिए कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो व्यक्ति भोजन एवं मनोरंजन में संयमित है, कर्मों के पालन में व्यवस्थित है और सोने जागने में भी संतुलित है, ऐसे व्यक्ति का योगाभ्यास समस्त दुखों का नाश कर देता है। तो अगर योगी ये 3 चीज़ों पर ध्यान देता है तो वो बहुत स्वस्थ रहेगा। उसको कोई ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता नहीं होगी, फिर ना सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा शरीर जो है ये बहुत आश्चर्यजनक यंत्र है और इसके अंदर बहुत सामर्थ्य है अपने को निरोग रखने की। स्वतः ही ये रोगों से लड़ सकता है, लेकिन अगर हम इसको प्रकृति के चक्रों के साथ में संबंधित करके रखें
अगर हम इस शरीर को प्रकृति के चक्रों के साथ में संबंधित करके रखते हैं तो इस शरीर में बहुत क्षमता है रोग निवारण करने की। लेकिन अगर हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम करते हैं तो फिर वो उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है, फिर हमको अनेक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जितने भी ये पशु पक्षी हैं वो रोगी नहीं होते हैं, रोग होते हैं तो वो कोई दवाई थोड़ी देते हैं, उनका कोई हॉस्पिटल थोड़े ही है। तो मनुष्य भी इस प्रकार, मनुष्य के अंदर भी उसी प्रकार की रोग अवरोधक क्षमता है, पर क्योंकि हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध भोजन करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध हम विहार करते हैं, सोते हैं, तो हमारी वो क्षमता घट जाती है, फिर हमको वैद्य के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं युक्त आहार विहारस्य। युक्त का मतलब है नियत, संतुलित। तो तीन चीज, एक चीज और यहाँ पर उन्होंने जोड़ दी है। पहले केवल भोजन और निद्रा, यहाँ पे विहार। विहार का मतलब होता है कुछ कसरत करना। विहार का मतलब वास्तव में होता है चलना। जैसे भारत में एक राज्य है बिहार, बिहार स्टेट है, तो उसको बिहार क्यों कहते हैं? उसका नाम बिहार क्यों पड़ा? बिहार तो पहले नहीं था, पहले तो मगध बोलते थे उसको, क्योंकि उस राज्य में भगवान बुद्ध रहते थे और भगवान बुद्ध कभी एक स्थान पर नहीं रहे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान चलते रहते थे, विहार करते थे। विहरण, विहरण माने चलना, तो इसलिए उस पूरे राज्य का नाम ही बिहार हो गया। तो यहाँ वो कहते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कि आपका जो आहार विहार और कर्म की जो चेष्टा है, तो कहने का मतलब है कि हम अपना समय तीन चीज़ों में लगाते हैं। भोजन, भोजन में हमारा बहुत समय जाता है, भोजन करने में, भोजन के बारे में सोचने में। दिन में भोजन के बारे में बहुत विचार आते हैं, बहुत आते हैं, नहीं आते हैं। और नींद, लोग सोते हैं 7 घंटा 8 घंटा, कुछ ज़्यादा भी सोते हैं, कुछ कम सोते हैं। तो कम से कम 25-30% समय पूरे दिन का और ज़्यादा भी हम केवल सोने में बिताते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर बाकी समय हम कुछ काम करते हैं, चेष्टा, कर्म सुचेष्टा, तो तीन चीज करते हैं। तो ये कहते हैं कि तीनों को आप संतुलित रूप से कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आप कसरत करते हैं तो वो भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और अगर आप बिल्कुल भी कसरत नहीं करते हैं तो वो भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर की जो है एक सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य से अगर हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो उसको सहन करेगा, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर उस पर कहीं ना कहीं तो कुछ दबाव पड़ेगा ही, कुछ समस्या खड़ी होगी। तो इसलिए वो तीन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि युक्त आहार, जो पहले भी कहा उन्होंने, और युक्त विहार। यहाँ पर आहार शब्द का अर्थ और भी विशेष है कि आहार शब्द भोजन के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन आहार का अर्थ होता आह्रियते इंद्रिय इति आहार। इंद्रियों के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर जो कुछ भी ले जाते हैं उसको आहार बोलते हैं। तो हालांकि पिछले श्लोक के अनुसार भोजन की ही बात हो रही थी, लेकिन आहार शब्द का अर्थ है कुछ भी। जैसे आप सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आँख से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा देखते हैं। जैसे आजकल लोग स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा, वो भी एक आहार है आँख के लिए। आँख का आहार है, कानों का भी आहार है, भोजन से जो करते हैं वो भी आहार है। तो बहुत ज़्यादा अगर बहुत तीव्र ध्वनि वाला अगर संगीत हम सुनते हैं तो वो भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।
बहुत तेज़ प्रकाश वाली चीज़ें हम बहुत देर तक देखते हैं तो वो भी हमारी आँखों के लिए ठीक नहीं है और हमारे मन के लिए विचलित करती हैं, फिर ठीक नींद नहीं आती है। तो इसलिए आहार शब्द से यहाँ वो सब कुछ लेना पड़ेगा जो हमारे शरीर के अंदर बाहर से जाता है इंद्रियों के माध्यम से, तो वो सब संतुलित होना चाहिए। और विहार का मतलब चलना, यानी कि जो हम कुछ क्रियाएं जो हम कसरत इत्यादि करते हैं तो वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी जीवन नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, और ऐसा भी जीवन नहीं होना चाहिए कि हम अत्यधिक श्रम करते हैं। और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हम जो भी अपना कर्म करते हैं तो उसको भी नियमित रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में कार्य करते हैं और फिर ऑफिस का समय समाप्त हो गया, फिर घर पर आए तो वहाँ भी घर पर भी वही कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनका घर भी ऑफिस ही बन जाता। तो इसलिए कहते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और युक्त स्वप्न अवबोधस्य, स्वप्न का मतलब निद्रा, वो भी आपका सीमित होना चाहिए। और अवबोध, तो ये अवबोध शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। अवबोध का मतलब होता है जागरूकता, अवेयरनेस, कि हमारी अवेयरनेस कैसी होनी चाहिए। केवल हम जागे हुए हैं उतने से ही नहीं है, लेकिन जागते हुए क्या हम जागरूक भी हैं? नहीं तो क्या होता है कि एक तो हम सोते समय स्वप्न देखते हैं और दूसरा हम जागते समय भी स्वप्न देखते हैं। तो कुछ लोग स्वप्न ही देखते हैं जीवन में, करते कुछ नहीं है, उनका स्वप्न ही चलता रहता है। बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे और ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ वो जिन कुछ किया नहीं जीवन में उन्होंने, लेकिन योजनाएं बहुत बनाते रहते हैं, तो वो केवल स्वप्न ही देख रहे हैं। तो उनके अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि मैं इतने दिन से कि मैंने प्राप्त क्या किया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अवबोध होना चाहिए। तो योगी का मतलब होता है जो बहुत जागरूक होता है, हर चीज़ के बारे में जागरूक रहता है। तो हमें अपने जीवन के बारे में जागरूक रहना चाहिए। और जीवन के बारे में जागरूकता यहाँ सबसे पहले भोजन के साथ है। तो बहुत कठिन काम नहीं है। यहाँ भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप वृश्चिक आसन कीजिए या आप शीर्षासन कीजिए, हलासन कीजिए, गरुड़ासन कीजिए, कुछ ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। सीधा साधा आप भोजन करते हैं, भोजन को जागरूकता से कीजिए। जब भोजन करते हो तो उस समय टेलीविज़न मत देखो या और कोई यूट्यूब का प्रोग्राम मत देखो, भोजन ही करो। जागरूकता, अवबोध। तो जब आप जागरूकता के साथ भोजन करोगे तो ज़्यादा भोजन नहीं करोगे, नहीं तो आपका ध्यान कहीं और है और सोते हुए आप भोजन कर रहे हैं तो करते जाएंगे आप, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कितना भोजन कर लिया। तो एक यंत्र की तरह भोजन मत कीजिए, जागरूक होकर भोजन कीजिए। और योग में तो ऐसा ही बताते हैं कि सोइए भी जागरूकता के साथ में। तो अभी तो हम जागते भी स्वप्न की तरह हैं और रात को सोते भी स्वप्न की तरह ही हैं। ठीक से ना ठीक से सोते हैं ना ठीक से जागते हैं। और ये कहते हैं कि आप जाग जाइए, सोते हुए भी जागते रहिए और जागते हुए भी जागते रहिए और खाते हुए भी जागते रहिए और कर्म करते हुए भी जागते रहिए। क्योंकि योग का मतलब ही होता है जागना। योग का मतलब है जागो, उठो, उत्तिष्ठ प्राप्य वरान निबोधता, कि आप जागिए। जो उपनिषद में कहा है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि मेरे को अंधकार से प्रकाश में लाइए। अंधकार मतलब स्वप्न, और जागना मतलब प्रकाश माने जागना, कि मैं समझूं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा क्यों खाता हूँ, ज़्यादा खाने से मेरे को क्या मिलेगा, क्या नुकसान होगा,
ज़्यादा सोने से मेरे को क्या मिलेगा। तो ये अपने आप पर ही चिंतन कीजिए, इसको स्वाध्याय बोलते हैं। अपने आप को अध्ययन कीजिए, अपने मन को पढ़िए कि मेरे साथ में ये समस्या क्यों है, मैं ऐसा क्यों करता हूँ। तो इसके प्रति जागरूक होना, इसको बोलते हैं युक्त स्वप्न बोधस्य। तो ऐसा करने से क्या होगा, योगो भवति दुःखः। तो आपका जो योगाभ्यास है वो सारे दुखों को दूर कर देगा। और दुख कोई चाहता नहीं है, कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी हूँ, हर एक व्यक्ति चाहता है मैं सुखी रहूँ। तो इसलिए बहुत ही प्रायोगिक भगवान यहाँ पर हमको उपदेश दे रहे हैं, और ये सभी साधकों के लिए है। ये जो 2 श्लोक हैं, वैसे तो सारे पिछले 5-6 श्लोक सभी, लेकिन विशेष तौर से ये श्लोक नंबर 16 और 17 ये सभी प्रकार के साधकों के लिए हैं, चाहे वो किसी भी मार्ग के पथिक हों, चाहे वो ज्ञान योगी हैं, चाहे कर्म योगी हैं, चाहे भक्ति योगी हैं, चाहे ध्यान योगी हैं, और चाहे योगी ना हों। अगर आप योगी नहीं हैं, साधारण व्यक्ति हैं, उनके लिए भी लाभदायक है। ये मनुष्य मात्र के लिए है। इसलिए गीता ऐसा नहीं है कि गीता केवल हिंदुओं के लिए है, भारतीयों के लिए है, ये सभी के लिए है। जो भी अपने आप को समझता है मैं मनुष्य हूँ और मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं दुखी होना नहीं चाहता हूँ, उसको ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा नहीं है कोई यंत्र खरीदना है कसरत करने के लिए, कुछ और करना है। भोजन सभी करते हैं, उसकी एक विधि है, उसके अनुसार कीजिए। सोते आप सभी हो, उसके लिए बताते हैं। क्रियाएं आप करते हैं तो किस प्रकार से करें, जागरूकता से करें। तो एक बहुत ही साधारण, सटीक, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके जीवन में बदलाव लाएगा ये। आप इसका स्वयं अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद में आप स्वर्ग जाएंगे, फिर वहाँ पर आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको यही अनुभव होगा, आप स्वर्ग का अनुभव यहीं करेंगे। तो ये गीता का महत्व है। केवल ये मरने के बाद में भावी में क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ जीते हुए आप किस प्रकार से अपना जीवन सुखपूर्ण बिताएं और दुख और रोगों से दूर रहें, उसका ज्ञान गीता हमको देती है। और बहुत ही साधारण शब्दों में, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है जिसको आप ना कर सकते हो। आप किसी भी क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप किसी खेल में अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य हो। हर एक व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति टेनिस चैंपियन नहीं बन सकता, लेकिन हर एक व्यक्ति योगी बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन उसी के लिए बना हुआ है। हर एक व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक क्षमता नहीं है कि वो संगीतज्ञ बन जाए, या वो वैज्ञानिक बन जाए, या वो बहुत बड़ा राजनेता बन जाए। हर एक व्यक्ति में वो योग्यता नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति में ये योग्यता है कि वो योगी बन सकता है। योगी बन सकता है मतलब अपने मन को शांत स्थिर कर सकता है, अपना जीवन वो शांतिपूर्ण सुख से बिता सकता है। ये क्षमता, ये सामर्थ्य हमारे सबके अंदर है, और उसकी विधि, उसका तरीका भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं। तो इसका लाभ हम सबको लेना चाहिए। आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बाबा जी, प्रश्न है, यौन विचारों को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीके क्या थे? कृपया 3 तरीके बताएं। 3 क्या? तो 3 तरीके, चलो आपको 3 बता देते हैं। तो सबसे
महत्वपूर्ण तरीका जो आप कहीं पर भी रहकर कर सकते हैं वो है जो मैं अभी बता रहा था, जागरूकता का। आपको अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी और जागरूकता बढ़ाने के लिए अभ्यास करना होगा। और फिर आपको ये समझना होगा कि यौन के प्रति आकर्षण क्यों होता है। तो ये ज्ञान आपको प्राप्त करना होगा, नंबर 1। मैं ज़्यादा उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, तो सबसे नंबर 1 ये है। दूसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण तरीका है वो भी, लेकिन लोग उसको करेंगे नहीं क्योंकि वो उनकी समझ में नहीं आता है। वो है गुरु के प्रति समर्पण। अगर आप गुरु के प्रति 100% समर्पित हो जाते हैं तो यौन की समस्या ऐसे ही उड़ जाएगी जैसे कपूर जो है उसको गर्म करें वो उड़ जाता है, इस प्रकार से उड़ जाएगी। ये दूसरा है। तीसरा है आप योगी बन जाएं, कहीं एकांतवास, जो भगवान ने कहा ना, ये श्लोक उन्होंने बताए थे कि योगी युंजीत सत्तम आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी यत चित्तात्मा। जो श्लोक 10 से आगे तक बताए थे उन्होंने, तो उसी में आया था ना, प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रत स्थित। तो ये तीसरा तरीका है। आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा जहाँ पर भी आप हैं। आप विशेष तौर से आपको अपना कंप्यूटर और इंटरनेट से आपको संन्यास लेना पड़ेगा अगर आप यौन से मुक्त होना चाहते हैं तो। क्योंकि जब तक आपके पास इंटरनेट है तब तक आपके पास में सारा मसाला है। आपकी अपनी काम वासना को उत्तेजित करने के लिए सब कुछ उपलब्ध है आपके पास में। तो पहले वो छोड़ना पड़ेगा। अगर अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उसमें आप लकड़ी डालते जाएं तो अग्नि जलती रहेगी। तो पहले तो उसमें लकड़ी डालना बंद कीजिए। तो इसलिए आपको ये तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए छोड़ना पड़ेगा। तो ये है 3 तरीके। नरेश जी का प्रश्न है। नरेश जी का प्रश्न है, हाँ जी। बाबा जी, अक्सर कहा जाता है कि प्रसाद को संतोषपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। साथ ही हम देखते हैं कि कई बार प्रेमवश लोग प्रसाद की मात्रा ज़्यादा परोस देते हैं। ऐसी स्थिति में सही समझ क्या होनी चाहिए? यदि प्रसाद में अनेक प्रकार के पदार्थ हों तो क्या हमें सभी पदार्थों को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना चाहिए या फिर 2-3 वस्तुओं तक ही सीमित रहकर संयम से ग्रहण करना उचित होगा? नहीं, आपको संयम से ही ग्रहण करना है, चाहे प्रसाद हो। हम तो प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, प्रसाद के अलावा और कुछ ग्रहण ही नहीं करते हैं। अब क्यों जो ज़्यादा परोस देता है तो उसको निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि आप अपने शरीर के अंदर उसको डालेंगे तो वो केवल विकार पैदा करेगा। अगर आपकी सामर्थ्य से ज़्यादा है तो, जो उन्होंने कहा ना, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, ज़्यादा खाओगे तो विकार पैदा करेगा। और विकार शरीर में भी होगा और मन में होगा। क्योंकि जब शरीर में विकार होगा तो शरीर का प्रभाव मन के ऊपर भी जाएगा। और भोजन जो है वो भी अपना प्रभाव डालेगा मन पर। तो ये बहुत ही वैज्ञानिक विधि यहाँ पर बताई जा रही है। और ये हम सबको इसका अनुभव भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलौकिक चीज़ है, हमने ऐसा होता हुआ कभी देखा नहीं है। हमने सबने देखा है कि आप ज़्यादा खा लो, समस्या है। फिर आप न जप कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, या जितना आपको भूख है उतना भोजन ना मिले तब भोजन के लिए भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। सही बात है, क्योंकि आपका ध्यान भोजन पर ही लगा रहेगा। फिर भोजन का टाइम हुआ है नहीं हुआ है, रसोई में क्या बन रहा है, तो यही सोचते रहोगे आप। भगवती जी का प्रश्न है, जब कृष्ण मनोरंजन में संयम बरतने की बात करते हैं तो भक्ति योग में यह अभ्यास कैसे लागू होता है? भक्ति योग में कैसे लागू होता है? भक्ति योग में मनोरंजन का मतलब, जैसे मैंने कहा, ये केवल है एक्सरसाइज से, कि ज़्यादा भी मत करो और कम भी मत करो। इतना न, क्योंकि ज़्यादा करोगे आपका शरीर थक जाएगा। फिर आपको ज़्यादा सोना पड़ेगा। फिर आपका जो आपकी जो दिनचर्या है वो बदल जाएगी, उसको प्रभावित करेगी। तो अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करना।
संदीप जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल के जो हम एक्सपीरियंस देखें इसमें युक्त चेष्टस्या के ऊपर मैं थोड़ा सा पूछना चाहता था। नॉर्मली जितने ये सिविल सर्विसेज टॉपर वगैरह देखें वो बोले हम 16-17 घंटे पढ़ते हैं, या बाकी किसी फील्ड के अंदर हम किसी भी व्यक्ति को देखें कि उसने बहुत एक्सेल किया है, तो या क्रिकेटर या इसमें, तो वो बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते हैं, उनके सुपर फूड्स वगैरह ये सब लेते हैं। और नॉर्मल जैसे हमने अभी समझा कि युक्त आहार विहार चेष्टस्या, तो वो उसके काफ़ी ऑपोजिट लगता है। दूसरी बात ये है कि कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जैसे कई सिद्धार्थ शुक्ला इस तरह के कई सेलिब्रिटीज़ हैं और माइकल जैक्सन, ये सब सुपर फूड और बिल्कुल रेगुलेटेड लाइफस्टाइल और प्योर ऑक्सीजन ये सब ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो टपक जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये गीता तो प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है, तो लेकिन ये जो एक्सपीरियंस हम देखते हैं ये काफ़ी ऑपोजिट है इस प्रैक्टिकलिटी के। कभी भी मैंने किसी भी IAS टॉपर को, मैं इतने थोड़ा 1-2-3 DMs वगैरह से इंटरेक्ट किया, मैंने किसी को मैंने ये नहीं बोलते सुना कि मैं अपना 4-5 घंटे पढ़ता था, अपना 7-8 घंटे सोता था। किसी ने, ये सब ने ये बोला कि मैं 3-4 घंटे सोता था जब मैं अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, और उसके बाद मेरा IAS टॉप 10 में आ गया या वटेवर। तो बड़ा डिफरेंट लगता है। आप नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कैसे लगता है? आप बहुत आश्चर्यजनक प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ बात हो रही है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नोबोधस्य योगो भवति दुःखा। ये बात कर रहे हैं योग की, कि योगी कैसे बना जाए। अब आप ला रहे हो किसी ने IAS में टॉपर कर दिया, तो वो IAS टॉप करने की बात बता रहे हैं कि योगी की बात बता रहे हैं? को क्या वो जो IAS टॉपर है क्या वो योगी है? आप उदाहरण ही गलत दे रहे हैं और उसको फिर कह रहे हैं कि लगता नहीं है इस पर। यहाँ बात की जा रही है कि जिसका मन शांत है, प्रशांत आत्मा और निर्वाण परमाम शांतिम मत संस्थाम अधिगच्छति, क्या उन्होंने वो प्राप्त किया है? अगर उन्होंने ऐसा प्राप्त किया है और इस प्रकार का जीवन नहीं बिताया, तब तो आपका प्रश्न बनता है। तो जब वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं नहीं, उन्होंने जो प्राप्त किया है, जैसे प्राप्त किया, उससे इसका क्या लेना देना? अगर कोई योगी जो है वो युक्त आहार विहार ना करके योगी बन जाता, तब तो आपका प्रश्न बनता था कि भाई ये योगी कैसे बन गया, इसका तो युक्त आहार विहार नहीं था। आप किसी अयोगी की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि इसने तो युक्त आहार विहार किया नहीं, फिर ये ऐसे कैसे हो गया? तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस प्रश्न का इससे क्या लेना देना है। फिर मैं थोड़ा सा योगी के विषय में, मतलब अब मेरा उत्तर समझ आया पहले आपको? हाँ, आपका उत्तर मैं समझ गया कि उनकी फील्ड अलग है। नहीं, फील्ड अलग नहीं है, फील्ड अलग की बात नहीं है। वो योग मार्ग में नहीं है और उनका मन शांत नहीं है, वो शांत चित्त नहीं है। तो उन्होंने ठीक है, उसमें जो आप कह रहे थे कि वो टपक जाते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं, प्रोटीन कहते हैं और जल्दी मर जाते हैं, उनका जीवन युक्त नहीं है। वो युक्त चेष्टा कहाँ कर रहे हैं, इसलिए तो जल्दी मर जाते हैं वो। स्वयं आपने ही तो कहा कि जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि उनकी चेष्टा युक्त नहीं है और उनका जीवन भी उस प्रकार का नहीं है। जो भी आपने नाम दिया, कौन कौन है वो, सैमसन कौन बता रहे थे, वो डांसर था ना, माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन जो है, तो उसका योग से क्या लेना देना है? वो तो वैसे यौन शोषण के बारे में उसकी चर्चा रहती थी। चलिए थोड़ा सा मैं जो सो कॉल्ड अभी एक्चुअली योगा वाली सिचुएशन तो आदमी की इंटरनल सिचुएशन है कि मतलब उसका मन संयम में है, वो उसके खुद को पता है। नहीं, हमको भी पता है यार, उसको नहीं पता है खुद को, हमको भी पता है। माइकल जैक्सन की मानसिक स्थिति आपको नहीं पता है? उसका जीवन पढ़िए आप, कितना दुखी था वो। आप उसकी जीवनी पढ़िए,
सब जानते हैं इस बात को। खाली वो स्टेज पर आकर उसकी एक कला है वो दिखाता है और उससे लोग मोहित हो जाते हैं। स्टेज के बाहर क्या है, वो ड्रग क्यों ले रहा है वो? अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति शांत है, व्हाई डू यू नीड टू टेक ड्रग्स? क्या जरूरत है उसको? अगर मेरा मन शांत है, मैं आनंद में हूं, तो मैं ड्रग क्यों लूंगा? मैं मूर्ख हूं क्या? और ये सब जानते हैं कि वो ड्रग लेता था। तो ये क्या कह रहे हो कि उसकी मानसिक स्थिति, आंतरिक स्थिति हमें क्या पता? हमको ही पता है यार, कैसे कहते हो कि हमें पता नहीं है? और ये स्थिति बाकी सब की है। जो कह रहे हो टपक गए, वो टपक गए, वो जितने भी टपके हैं वो सब इसी प्रकार के हैं, और वो टपकेंगे ही, आम की तरह टपकेंगे। अभी कुछ आध्यात्मिक संस्थाओं में अरे भैया, आप ठीक से अध्ययन कीजिए यार, उन लोगों का जीवन आप देखिए। आप किसकी बात कर रहे हो? आप केवल किसी ने कपड़े बदल लिए और वो आध्यात्मिक संस्था में, इनकी बात मत कीजिए। जिन्होंने कुछ प्राप्त किया है उनका जीवन देखिए, कैसे प्राप्त किया उन्होंने। जिन्होंने कुछ प्राप्त ही नहीं किया उनकी क्यों बात करते हो आप? इसके बगैर आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये जो बोलने वाले हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, ये हम सब के बाप बोल रहे हैं, जो प्रकृति को जानते हैं, जो मन कैसे काम करता है वो जानते हैं, बुद्धि क्या है। भगवान कृष्ण से ज्यादा और कौन जान सकता है? वो क्रिएटर हैं। तो ऐसे मत सोच लीजिए तो आप किसी का उदाहरण ले आइए। अरे उन्होंने प्राप्त क्या किया है? खाली उनके बहुत ज़्यादा अनुयायी बन गए तो इसका मतलब कि वो सिद्ध योगी हो गए क्या? ऐसा नहीं है। बाबा जी, प्रश्न है, सपने में जागते रहने के क्या तरीके हैं? पहले जागते हुए जागने का सोचिए आप। जब तक आप जागते हुए जागोगे तब सपने में भी जाग सकते हैं। अभी तो आप सपने में सो लीजिए, उतना ही काफी है। नरेश जी का प्रश्न है, हमें जप करने का सही तरीका बताइए, क्योंकि मन अक्सर भटक जाता है। क्या हमें मुख्य रूप से मंत्र की ध्वनि सुनने पर ध्यान देना चाहिए, या जप करते समय भगवान कृष्ण की लीलाओं को याद करने का प्रयास करना चाहिए? क्या जप की कोई निर्धारित संख्या है? यदि हाँ, तो वह संख्या कितनी होनी चाहिए? तो जप करने का तरीका यही है जो भगवान ने इसी अध्याय में बताया। हमने इसको पहले भी बताया था, जो उन्होंने कहा ना कि योगी सत्तम एकाकी रहस्य स्थित। तो एकांत में बैठकर, जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो, अपना एक स्थान होना चाहिए। उसी स्थान पर बैठकर रोज़ नियमित समय पर आप जप करें। ऐसा नहीं है कि आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, तो उससे ज़्यादा लाभ नहीं होता है। वो भी ठीक है, कम से कम आप व्यर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जप का वास्तव में लाभ देखना चाहते हैं तो उसको उस विधि से करना होगा। तो वो विधि यहाँ पर भगवान ने स्वयं बताई है। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो श्लोक, ये खाली 16 और 17 ही नहीं, लेकिन इससे पहले वाले जो श्लोक हैं वो हर एक मार्ग के लिए हैं। आप किसी भी मार्ग में हो वो सब पर लागू होते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो ध्यान योग की विधि है ये सबको अपनानी पड़ती है, क्योंकि ध्यान सभी को करना पड़ता है। चाहे आप किसी भी मार्ग का हो, अंत में आपको अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। अध्यात्म का संबंध मन से ही है। मन को नियंत्रित करके उसको भगवान में लगाना, ब्रह्म में लगाना, परमात्मा में लगाना, जहाँ भी लगाना, लेकिन लगाना तो मन को ही है ना। तो उसको मन को नियंत्रित करने की विधि यहाँ बताई गई है। तो इसलिए जप को एकांत में बैठकर शांत चित्त से नियमित समय पर और उसकी ध्वनि पर आप ध्यान लगाए, तो ये उसकी विधि है। मानसिक जप कीजिए, मानसिक नहीं कर सकते हैं आप, वाचिक कीजिए। वाचिक कीजिए तो उसमें भी जागरूकता से कीजिए। महत्वपूर्ण चीज़ है जागरूकता। दो अवबोध युक्त स्वप्न अवबोधस्य, और वो अवबोध होगा उसकी मंत्र की ध्वनि के ऊपर
ध्यान लगाने से। तो ये इसका साधारण तरीका है। और फिर जैसे जैसे आप उसको इस विधि से अभ्यास करेंगे तो आपको स्वयं समझ आएगा कि किस प्रकार से मैं अपने को और ठीक कर सकता हूँ। नवदीप जी पूछते हैं कि साधन भक्त के लिए कितनी नींद पर्याप्त है? कितनी नींद पर्याप्त है, ये प्रश्न जो है ना, ये बहुत ही भ्रामक प्रश्न है और भ्रामक उत्तर दिए जाते हैं इसके। क्योंकि आप सुनेंगे कि उसको 6 घंटे सोना चाहिए, 4 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, तो ये बहुत भ्रामकता पैदा लाते हैं। हर एक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग है। तो आपको अपना देखना पड़ेगा कि मेरे को कितनी नींद से मेरा काम चलता है, मेरी कितनी नींद होनी चाहिए। वो इतनी है कि सोने के बाद में आपको फिर दोबारा सोने की इच्छा ना हो, तो वो सही है। अगर आप ज़्यादा सोएंगे तो भी आपका मन जो है वो आलस, शरीर भारी भारी आलस से भरा रहेगा, तमस से भरा रहेगा। कम सोएंगे तो आपका मन भी फिर ऐसे ही भारी भारी रहेगा और होगी कि मैं लेट जाऊँ, सो जाऊँ। तो ये हर एक व्यक्ति को अपने आप तय करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि साधक को 6 घंटे सोना चाहिए, साधक को 4 बजे उठ जाना चाहिए या 3 बजे उठ जाना चाहिए। ये व्यर्थ की बातें हैं, ये सब पर लागू नहीं होती हैं। ये इस तरह के नहीं है कि तुम्हारा हेडेक है एस्प्रिन ले लो, ऐसा नहीं है। ये आपको कितना भोजन करना चाहिए ये आपके शरीर की क्षमता के ऊपर है, आपकी जो पाचक शक्ति है उसके ऊपर है। आप ज़्यादा शारीरिक कार्य करते हैं या ज़्यादा मानसिक कार्य करते हैं, तो हर एक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग है। इसलिए कभी भी इस चक्कर में मत पड़िए कि वहाँ पे मैंने पढ़ा साधक को 6 घंटे सोना चाहिए, कोई कहेगा 4 घंटे सोना चाहिए, कोई कह रहा IAS ऑफिसर के मैं 4 ही घंटे सोता था। तो 4 घंटे सोएगा तो क्या करेगा, फिर उसको कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर की जितनी आवश्यकता उतनी तो करनी पड़ेगी ना। नींद बहुत आवश्यक है शरीर के पोषण के लिए। फिर वो कॉफ़ी पिएगा, उसका अलग परिणाम आएगा, फिर कुछ समस्या आएगी। वही लोग जो 40 साल में उनको डायबिटीज़ होगी, फिर तब उनको पता चलेगा कि योगो भवति दुख है या नहीं है। तो यहाँ ये बहुत प्रायोगिक चीज़ हमको भगवान बता रहे हैं। और इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आप 6 घंटे सोइए या 4 घंटे सोइए। उन्होंने कहा युक्त स्वप्न बोधस्य, युक्त संतुलित। तो संतुलित मतलब वो हर एक व्यक्ति का अपना है। अब कोई व्यक्ति दो रोटी से ही उसका काम चल जाता है, एक ब्रेड खाने से उसके लिए काफ़ी है। किसी को 10 चाहिए क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमता ज़्यादा है या वो बहुत परिश्रम करता है, तो आवश्यकता है उसको उतनी की। तो उसको ये देखना नहीं चाहिए कि ये इतना कम खा रहा है इसलिए अच्छा योगी है और मैं ज़्यादा खा रहा हूँ। अपने को दूसरे से तुलना मत करो, ये तो 4 घंटे ही सोता है और मैं 6 घंटे सो रहा हूँ। अरे उसकी अलग आवश्यकता, तुम्हारी अलग आवश्यकता है। तो इसलिए दूसरों से ये भोजन के विषय में और सोने के विषय में कभी भी अपने को दूसरों से कंपेयर मत करो, ये बहुत बड़ी गलती होती है। आध्यात्मिक मार्ग में मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लोग भूखे मरते रहते हैं कि यार सन्यासी को इतना ही खाना चाहिए। अब तू सन्यासी है लेकिन पेट को तो नहीं पता ना कि तू सन्यासी है कि गृहस्थ है। पेट की तो अपनी आवश्यकता है, तो वो तो उतना जितना उसकी मांग है उतने करेगा ही वो। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने आप पता लगाना चाहिए। कोई व्यक्ति कम खा रहा है, मानो वो 2 ही रोटी या 2 ही ब्रेड खा रहा है, वो भी उसके लिए ज़्यादा हो सकती है अगर उसकी क्षमता उससे भी कम है तो। और कोई 6 खा रहा है, वो भी उसके लिए वो कम हो सकती है अगर उसकी क्षमता ज़्यादा है तो ये किसके लिए कितना ज़्यादा है और कितना कम है, ये अपने आप पता लगाना पड़ेगा। Hare Krishna, Babaji. So how we can understand that after practicing seva, we can get some suffering? You can get some Suffering. what suffering? Any problem, any kind of suffering, problem. I can give you some example. यहाँ पे जो सफरिंग की बात कर रही है वो शारीरिक सफरिंग की बात कर रही है कि आपका रोग नहीं होगा।
ये सफरिंग वो कोई और सफरिंग नहीं है। ये कहने का मतलब यहाँ इस श्लोक में जो कहा है कि वो दुखों का नाश कर देता है, ये शारीरिक जो दुख होते हैं, शरीर में जो रोग पैदा हो जाता है, किसी को बुखार हो गया, किसी को डायबिटीज हो गई, किसी का ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी उसको। दूसरी जो प्रकार की समस्या आती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको उससे मत जोड़िए। समझ आया? ये कहते हैं कि इस प्रकार का जीवन शैली अगर आप बिताएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और मन शांत रहेगा, उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि शारीरिक और मानसिक जो समस्याएं आती हैं वो नहीं आएंगी आपको। थैंक यू। जो आपको अपने कर्म के अनुसार कुछ सफरिंग आती है वो तो आएगी, उसको कौन रोकेगा। बाबा जी, प्रश्न है, चाइल्डहुड ट्रॉमा से उत्पन्न भय और चिंताओं के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से कैसे निपटा जाए, विशेष रूप से नींद की समस्याओं से? क्या इन्हें भोजन के माध्यम से भी हल किया जा सकता है? अब ये तो व्यक्तिगत रूप से बात करनी होगी, क्योंकि इसका कोई ऐसे सीधा आंसर नहीं दिया जा सकता है कि वो क्या है ट्रॉमा, उसके किस प्रकार से दूर किया जाए। ये व्यक्तिगत रूप से समझना पड़ेगा इसका कोई सामान्य रूप से उत्तर नहीं दिया जा सकता। पीछे माइक दे देना। बैक साइड, बैक बैक। Oh, okay. Sorry. Nice to meet you. I have a question about inherited diseases, something like high cholesterol, for example, like my husband who leads a very healthy lifestyle. How would I be able to help him when it's clearly inherited from his parents? So if it is inherited from the parents, then we have to do something external. You have to take some medicine for that. You see, what is happening is that when not only that, one is that I live indisciplined life. Other is that this indisciplined life is common all around me, and my parents have lived and grandparents have lived, so I am getting influence of that. So I don't have control over it. So for that I have to do something extra. I have to take some medication to deal with that, if it is there. Because it has, congenital, it is, I'm born with it. So if it is something like that, this is what I was telling him, that this system, or what is being described here, is that by eating food, by sleeping properly, I can avoid more diseases which come. But if I am born with something, this is not simply going to help. It may also help, it will not aggravate it more. If I live, if your husband is not going to live a balanced life, then it will be even worse. Right? So therefore, this is going to help him not to aggravate it. But at the same time, since he is born with it, it is coming in the genes, then he has to take some external help for that. You can help her? Hello, Babaji. Is there any ways to mind is to
You mentioned one of the ways to control your mind was to find a guru, as was raised. Could you explain how one goes about finding a guru? It's not like we can just walk into an ashram and say, hey, I'm looking for a guru. You can go on guru.com. So, how to find a guru? That's a difficult question. Because first you have to know what is a guru. You see, there are certain words which have different meaning for different people. For me, the word guru has one meaning. For you, it may have another meaning. So I really do not know what you have the meaning in your mind, and I can say what I have in my mind. And then I can explain. But it may not match with your requirement. So when I say guru, I mean a person who is knowledgeable of the field, who has experience of that field, and who is willing to share that knowledge to somebody who is inquisitive. So that's what I mean by guru. So now to find a guru, you have to understand that you need a person like that. And then you also have to have some qualification for that. Because people only say, I want a qualified guru, but the question is that, are you a qualified student? Because having a guru also requires certain qualification. So means you have to be sincerely inquisitive and willing to take instructions. Otherwise people come to guru, they accept guru, but then they don't want to follow the guru. And then the blame goes to the guru. Because he is the guru, So it is because of him that I am having the problem. So nobody blames the disciples. All the problems are because of the gurus. It is gurus who are doing scandals, and disciples don't do anything. So with whom are they doing scandal? With another guru? No, with one of the followers. So why the follower is doing it? So therefore we have to understand that disciples should also be sincere and inquisitive. Must be willing to follow the instruction. If the disciple is not sincere, then guru cannot do anything. So this is, you have to look if the guru is qualified, if he is educated, just like you want to learn music. Suppose you want to learn guitar. So you want a teacher. So who is a teacher of guitar? One who knows how to play guitar, right? And who knows the theory behind it, how the notes work and what are the various types of, I don't know, in India we have ragas, And he is willing to teach, he has the ability to, disseminate the knowledge. So then such a person you will look for. So same thing here. Guru basically means a teacher of spiritual field. Then you want to follow Bhakti Yoga, then you need a guru of Bhakti Yoga. You want to follow Jnana Yoga, you need a guru of Jnana Yoga. You want to follow Ashtanga Yoga, you need a guru of Ashtanga Yoga. Not that you go to a guru of Bhakti Yoga and you want to say, I want to learn Ashtanga Yoga. So that will not work, or vice versa. So these are the things you have to consider. Yes, please. So I would build on this idea of high performance in sports and music and the gurus. You were saying they are not practicing yoga, but they are focused on high performance. Yeah. But from outside view, you are also a high performer in the yoga field. And
like where is this balance between the feeling of becoming a high performer and the guru and the peaceful, and when it can go wrong, becoming too yoga or too oriented to achieve something. I'm not very clear about the question, but you're saying that how to combine these two? Or what is the danger or of trying to achieve the peace and so in Gola, in yoga, and how to be high performance and actually becoming the victim of this, where the performance is driving. You see, the problem is this, that when you want to follow yoga, so yoga is not to be attached with the fruit. This is the fundamental characteristic of yoga. And to be a high performer in any other field, like Sandeep was asking question about somebody becoming district magistrate, DM, it's a high post in administration and not easy to achieve it. So they have a goal and they are very much attached to that result. And if they don't get, they will be highly disturbed by that. So it's actually anti-yoga. Most of the sports people these days, they take help from yoga. They will be doing meditation, they are taught about awareness. They actually have coaches for that. Besides their sports coach, they also have. These days all teams have that. They are that's how they are able to do high performance. But at the back, they are very much attached to the result. And here from the very beginning, Krishna says, Sukhe dukhe sukhe same kritva labha labho jaya jayo tato yuddhaya yujyasva naivam yogam avapsasi naivam papam avapsasi. So he says that you should not be attached for victory or defeat, gain or loss, happiness or distress, praise or criticism. You should remain balanced in all these situations. So this is what they are not. You have seen when people win some game or match, they are jumping like crazy. They open champagne and do all this. And if they lose, they are crying, then they are depressed. So that is ayoga, that is anti-yoga, that is against yoga. Yogi will not be like that. If he wins, he will be cool. If he loses, he will be cool. So this is the difference. Thanks, you answered my question here. Can we just switch to question answer and then Shastra Charcha and then they can ask? Yeah. Just 1 minute. She is going to switch the recording. Prayers. Okay, let's end this class and then we will have another session. So we have some prayer slokas for ending this. Sarvopanishado gavo Dogdha Gopal Nandanaha Partho Vatsaha Sudhir Bhokta Dugdham Gita Amritam Mahat Ekam Shastram Devaki Putra Gitam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantrastasya Namani Yani Karmapyekam Tasya Devasya Seva Karpanya Dosho Pahata Svabhavaha Prichhami Tvam Dharma Sammudha Chetaha Yachreyasya Nishchitam Bruhi Tanme Shishyasteham Sadhimam Tvam Prapannam Yatra Yogeshwaraha Krishno Yatra Partho Dhanurdharaha
तत्र श्रीविजयोर्भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।